अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलसाना मंशा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम छुपे खजाने। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और जनाब अपने इर्द गिर्द बांट रहे होंगे ढेरों ढेर खुशियाँ। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम, हम वापस अपनी रूटीन्स पे आ चुके हैं और जनाब हमारे प्रोग्राम्स की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो धड़ाधड़ स्टार्ट हो गई हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको एजुकेट करना या आपसे बात करना डेफिनेटली किसी सूरत भी नहीं छोड़ सकते। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो छुपे खजाने की पूरी टीम ने उठाई हुई है और हमारी कोशिश होती है हम हर दफ़ा एक ऐसे मेहमान को आपके सामने लाकर बिठाएं कि जो जब बात करें वो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन जो है वो दे सके, कुछ ऐड ऑन कर सके, कुछ आप सीख सकें। हम हर लम्हा कहीं ना कहीं से किसी ना किसी सिचुएशन और इंसान से सीख रहे होते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, जो गुरु लोग होते हैं और जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया होता है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनी फील्ड के बीच में रह के प्रैक्टिस किया होता है, डेफिनेटली उनको हम कहते हैं मेंटोर्स। और मेंटोर्स के बगैर सीखने का अमल हो ज़रूर जाता है, पर मुझे लगता है कि अधूरा रहता है। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान विदाउट एनी फर्दर डिले इज़ द CEO ऑफ कंसल्टेंट्स, द लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट कंसल्टिंग ग्रुप। इसके साथ साथ जनाब डायरेक्टर हैं द हीलिंग सेंटर। और ये जो हीलिंग का वर्ड है ये आज बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है हमारी आज की गुफ्तगू में। मेरे मेहमान मकबूल बाबरी साहब, अगर मैं यूं कहूं तो हम उन्हें प्यार से, बल्कि दुनिया उनको प्यार से मैक्स बुलाती है। जनाब मैक्स जो हैं ये कर चुके हैं ज़्यादातर काम, इनका जो करियर है, इन्होंने अपना वक्त गुजारा इंटरसेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इंडिविजुअल साइकोलॉजी के बीच में। तकरीबन 100 से ज़्यादा, मोर देन 100 वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, कंडक्ट कर चुके हैं। और इसके साथ साथ जनाब ही हैड बीन टीचिंग एट यूनिवर्सिटीज़ इन स्वीडन एंड पाकिस्तान बोथ, और कंसल्टेंसीज देते हैं बहुत बड़ी बड़ी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस को। यूनाइटेड नेशंस के साथ काम कर चुके हैं एज एन एडवाइज़र। इसके साथ साथ what are the other feathers in his cap? Let me simply bring to you Mr. Maqbool Babri Max. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Gulsana, thank you very much for inviting me to your show. और आपने ज़्यादा ही तारीफ कर दी है। मैं तो एक सिंपल सा आदमी हूँ। मैक्स, थैंक यू। आई नो यू आर वेरी बिजी। आप हर वक्त कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में बिजी होते हैं और उसके बावजूद ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं जब आपको कांटेक्ट करती हूँ आप मेरे एक मैसेज के ऊपर यस करते हैं। सो दैट्स एन ऑनर। थैंक यू सो वेरी मच। मैक्स, यू वेयर मेनी हैट्स। आई जस्ट टॉक्ड अबाउट यू आर अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, यू आर अ प्रोफेसर, यू आर अ साइकोथेरेपिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट। सो ये कहाँ से चले मैक्स साहब और कहाँ तक पहुँचे, और ये जर्नी और ये जो सीखने का अमल और ये जो एग्जीक्यूट करने का अमल, थोड़ी सी बस हमें एक कहानी अगर आप इस इंसान की सुनाएं जो इस वक्त मेरे सामने एक गुरु की शक्ल में बैठा हुआ है। जी गुलसाना, मैं ना अपना तारुफ कराते वक्त अक्सर कहता हूँ कि मैं VOP हूँ। ठीक है। अच्छा, लोग तजस्सुस पैदा होता है कि VOP से क्या मुराद है। VOP से मुराद है वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। तो आई एम नाउ ऑलमोस्ट 75 years of age। तो मैं 75 साल पहले पैदा हुआ। तो वालिद साहब मुलाजमत करते थे पाकिस्तान ऑर्डर्स फैक्ट्रीज में, वाह कैंट में। तो वर्किंग क्लास मेरी बैकग्राउंड है, लेकिन चूंकि वाह कैंट एक ऐसी जगह थी जहाँ हर एक को एजुकेशन के मौके बहुत थे। लिटरेसी रेट अभी भी गालिबन सबसे हाई जो है वो वाह कैंट में। ठीक है। तो तालीम अच्छी, अर्ली एजुकेशन, स्कूल की अच्छी एजुकेशन बन रहा था वाह कैंट। सो टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो वहाँ से शुरू हुआ और फिर वो कैडेट कॉलेज पटारो चला गया, फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज में मास्टर्स किया, फिर ग्रेजुएशन की, फिर मास्टर्स किया, फिर एडवर्टाइजिंग में काम किया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, फिर स्वीडन चले गए, फिर अमेरिका चले गए पढ़ने के लिए। और इस तरह पढ़ाई जो है ना वो होती रही। बिल्कुल ठीक है। लिखते भी हैं? थोड़ा बहुत लिखते लिखा मैगजीन्स में, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट की मैगजीन्स में,
बिजनेस के मैगजीन्स में आर्टिकल्स वगैरह छपते रहे बिल्कुल मेरे। ठीक है मैक्स। वैसे तो इतनी फील्ड्स हैं आपकी जिनके ऊपर अगर मैं बात करनी शुरू करूं तो हम मेरा ख्याल है हम शाम तक बात ही करते रहेंगे। हम आज जिस टॉपिक को, जिस सेंसिटिव एरिया को छेड़ने लगे हैं, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज डेफिनेटली हमें रिक्वायर्ड है, दैट इज व्हाट गोज ऑन इनसाइड द ह्यूमन माइंड। ठीक है, और आप साइकोथेरेपी हीलिंग सेंटर, द हीलिंग सेंटर के ऊपर आप कर रहे हैं। साइकोथेरेपी और हिप्नोथेरेपी, जब ये दो टर्म्स हम किसी भी इंसान के साथ बात करते हैं, उनको उससे फेमिलियराइज कराने की कोशिश करते हैं, तो लोग हमेशा इसको एक नेगेटिव टर्म की तरह लेते हैं। What is hypnotherapy and psychotherapy, and why it is so important? Especially, I see around myself कि 2026 में मुझे लगता है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो हम तक आए। जी जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ उसको बताने की गुलसाना। ऐसा है कि इंसान जब पैदा हुआ तो वो कुदरत के निज़ाम का बेहतरीन शाहकार है। वाह। ठीक है, एंड डार्विनियन अगर कोट करें डार्विन साहब को, चार्ल्स डार्विन को, तो वो कहता है कि यू आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अपने अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं, अपने दीन के हवाले से देखें हम अशरफुल मखलूकात हैं, कुदरत के निज़ाम के हवाले से देखें, किसी भी मजहब के हवाले से देखें तो हम वी आर द फाइनेस्ट एक्सप्रेशन, नेचर के फाइनेस्ट एक्सप्रेशन। अब मसला ये है कि जब आप और मैं पैदा हो गए तो फिर हमारे ऊपर किसका इन्फ्लुएंस हुआ? कुदरत के निज़ाम का इन्फ्लुएंस तो उस वक्त था जब तक मैं पैदा नहीं हुआ। ठीक है। तो एक प्रोडक्ट जो है वो कुदरत ने मेरे वालिदैन के हवाले कर दिया, मेरे टीचर्स के हवाले, मेरे वालिदैन के हवाले। अब वालिदैन ने मुझसे क्या कहा, उन्होंने मुझसे क्या गुफ्तगू की, तो वो क्या उन्होंने मेरी सोच और मैं जो फाइनल प्रोडक्ट हूँ उसमें इजाफा किया या उसमें कोई कमजोरी डाल दी? तो जो भी मुझे कहा गया, ठीक है, जब भी कहा गया, अब मेरे इर्द गिर्द लोग अगर थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो वो मुझे डांटेंगे, बिल्कुल ऐसे, और मुझे शायद ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूं तो बुरा भला भी कह दें। ठीक है। तो वो जब मैं सुन रहा हूँगा तो मैं सोचना शुरू कर दूंगा कि मैं ये हूँ। ठीक है, वालिद साहब ने मेरे एक स्टोरी सुना रहा हूँ, कहा किसी को वालिदैन कह देते हैं कि तुम मेहनत नहीं करते, तुम पीछे रह जाओगे, तुम कुन ज़हन हो, वगैरह वगैरह। तो वो बच्चा जो है वो जैसे सोचता है कि मेरा नाम मकबूल बाबरी है और मैक्स बाबरी मेरा निकनेम है, इसी तरह मैं कुनज़ेन हूँ और मैं पीछे रह जाऊंगा। तो ये कुदरत के बेहतरीन शाहकार जो पैदा हुआ, ठीक है, फाइनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएटर, उसको हमने ये कहना शुरू कर दिया, तो उसका प्रोग्राम जो है वो डिस्टर्ब हो गया, वो प्रोग्राम उसका नेगेटिव चला गया। अब तुम्हें अपनी जात के बारे में बजाय ये राय रखने के कि मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं नई चीजें इजाद कर सकता हूँ, मैं नए चीजें डिस्कवर कर सकता हूँ, मैं खुशियां पहुंचा सकता हूँ, मैं हौसला अफजाई कर सकता हूँ, उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं शायद अच्छा नहीं। तो अब आप अगला सवाल पूछे, मैं यहाँ तो रुक जाना चाहता हूँ, अदरवाइज तो तकरीर चलती रहेगी। बिल्कुल ठीक है। तो मैक्स, इंसान का इस दुनिया में आने का मकसद वो किस तरीके से, आप उसके ऊपर थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि एलेबोरेट करें। अच्छा, सही। एक तो हमने ये देख लिया कि किस तरीके से ह्यूमन ब्रेन को जो है वो डिस्टर्ब किया गया, किस तरह के से ह्यूमन साइकोलॉजी को डिस्टर्ब किया गया। मैं जब लोगों के साथ मिलती हूँ, जब बात करती हूँ, especially students, young boys and girls, and when I ask them, या मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि तुम क्या सोचते हो कि जिंदगी का क्या मकसद है, जी जी, तो majority of the people are not able to talk about it. वो भी देखें, मकसद जो मैं आपको बताऊंगा वो पता नहीं असल में है कि नहीं, लेकिन मेरी परसेप्शन है, मैंने सोच लिया। इसी तरह जो भी शख्स से जिससे भी आप पूछेंगे तो वो प्लीज बताएगा कि मेरी जिंदगी का क्या मकसद है, वो ये नहीं बता सकेगा कि जिंदगी का क्या मकसद है एज इन यूनिवर्सल स्टेटमेंट। तो मेरी जिंदगी का मकसद जो है वो, मेरे माँ बाप ने अगर मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ तुम एक अमीर आदमी बनो, तुम्हारा बड़ा घर हो, तुम्हारी बड़ी कोठी हो, तुम्हारे जायदाद बहुत हो, तुम्हारे पास पैसे बहुत हो, तुम्हारे पास गाड़ी बहुत अच्छी हो, तो हो सकता है वो शख्स यही सोचना शुरू कर दे कि मेरी जिंदगी का मकसद ये है। लेकिन मैं मकबूल बाबरी से आप पूछते हैं तो मेरा ख्याल है कि जिसने भी हमें क्रिएट किया
उसने अगर मकसद कोई सोचा होगा तो ये सिर्फ ये नहीं हो सकता कि मेरी ही इबादत करो, क्योंकि जिसने क्रिएट किया उसकी तो सेल्फ एस्टीम बहुत बड़ी है ना, करो हाँ गुना बड़ी, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते क्योंकि वो क्रिएटर है, वो क्रिएटर है, ठीक है। तो क्रिएटर ने कोई मुलाजिम तो पैदा नहीं करना था, क्रिएटर ने तो एक परफॉर्मर पैदा करना, मेरी नजर में, मेरी सोच में, ठीक है। तो परफॉर्म क्या करे अब, परफॉर्म ये करे कि वो एक सोर्स बन जाए जिससे खुशियां बांटी जा रही हो, जिससे हौसला अफजाई हो रही हो, जिससे शाबाश मिल रही हो, जो कि उसकी कुव्वतों में इजाफा कर रहा हो, जो कि उसको दिलासा दे रहा हो, जो कि उसकी हौसला अफजाई कर रहा हो, जो कि अपना कंधा ऑफर कर रहे कि यार तुमने अगर परेशान हो तो मेरे कंधे पे थोड़ी देर सर रख के रो लो, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि हकूकुल इबाद जो है हमने पूरी तरह समझे नहीं है। तो हकूकुल इबाद से मुराद ये है कि इंसानियत की खिदमत करो, क्योंकि इंसानियत की खिदमत से करने से मुराद ये है कि जिनको मैंने पैदा किया है अगर उनको लुक आफ्टर कर रहे हो, फेलो ह्यूमन बीइंग्स को लुक आफ्टर कर रहे हो, तो ये एक बहुत अच्छा मकसद है। बिल्कुल ठीक है। और खुशी मतलब और ये सेल्फिश भी है इसमें, सेल्फिश इसमें है कि मकबूल बाबरी को खुशी किस चीज से मिलेगी। मकबूल बाबरी सोच रहा है कि इसकी खुशी जो है ना, कहते तो ये थे कि दौलत बहुत इकट्ठी कर लो तो खुशी मिलेगी, लेकिन यार मेरे से बात नहीं करता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझसे कोई मेरी बात सुनता नहीं है कोई, तो उसका मतलब ये कि मैं इज्जत और रिस्पेक्ट जो है और लव नहीं कमा रहा। तो मैंने अगर कमाना है कुछ तो वो रुपए पैसा शायद नहीं है, वो इज्जत है, वो प्यार है, वो मोहब्बत है, वो हौसला अफजाई है, वो एक रेपुटेशन है, क्योंकि एक सफर है ना। जी बिल्कुल, सफर तो गुजर जाएगा, पैदा हुआ एक दिन और एक दिन रवाना हो जाऊंगा, तो उसमें क्या करना है मैंने वो अब मेरा ख्याल है कि मकसद इसको गिव। अब मैक्स मोस्टली लोग इसी तरीके से सोचते हैं कि हम कोई भी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस जो है उसको अडॉप्ट कर लें अपने हकूकुल इबाद में। ज़्यादा ज़ाहिरी बात है जो उनकी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन यही जो करीब के रिश्ते हैं ये इंसान को बचपन से ही कभी कभी बल्कि मेजॉरिटी में मैं देख रही हूँ, स्पेशली इन पाकिस्तान, आउट ऑफ द पाकिस्तान भी ज़रूर होगा ऐसा कुछ, बट व्हाट आई सी इज़ दैट कि द ट्रॉमास दैट आर बिकमिंग आर द आउटकम ऑफ अनडाइजेस्टेड, जो हम कल रात आपके घर पे जब हम बैठे हुए थे तो आपने एक बड़ा प्यारा वर्ड यूज़ किया था कि गुलसाना, अनडाइजेस्टेड थॉट्स जो हैं वो बचपन में अगर किसी बच्चे के साथ, तो वो अपने ही माँ बाप से निकले होते हैं वो जुमले, अपनी ही वो स्टैबिंग जो हो रही होती है, किसी भाई ने की होती है, किसी बहन ने की होती है, किसी रिश्तेदार ने की होती है, तो वो जो चाइल्डहुड, अब ये किस किस्म के, शायद जब हम बात करते हैं लोगों से तो वो कहते हैं जी ये हुकूकुल इबाद हैं, हम इनको पूरा कर रहे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके बीच में ह्यूमंस नेगेटिविटी की तरफ अपने बिहेवियर्स को ले जाते हैं, जिससे ह्यूमन ब्रेन के ऊपर बहुत असर होता है। जी जी जी, इसके ऊपर थोड़ी सी अगर हम बात कर सकें। अच्छा, बात यह है कि हम वालदैन जो है ना, वो अल्लाह ताला की अजमत के बाद वालदैन की अजमत है, ठीक है। मुझे मेरी परवरिश में, मेरी निगहदाश्त में, मेरे लिए वसाइल जमा करने में, मुझे पढ़ाने में मेरे वालदैन का बहुत ज़्यादा दखल है, उनके बगैर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वालदैन आर ग्रेट थिंग्स, लेकिन वालदैन ह्यूमन बीइंग्स हैं, वालदैन ना फरिश्ता है, ना वो कोई पैगंबर हैं। वालदैन जो हैं वो पेरेंट्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स हैं, और वो बहुत अहम है हर एक के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन गुजारिश है कि वालदैन चूंकि परफेक्ट नहीं है, तो वालदैन की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, बिल्कुल, और कामयाबी जो है वो अपनी सोच के हिसाब से तैयार करते हैं, और कामयाबी आमतौर पे हम वर्किंग क्लास लोगों के लोग की थिंकिंग में ये होता है कि कामयाबी है कि मेरे से ज्यादा इसके पास वसाइल हो, कमा सके, मेरे से ज्यादा खुशहाल जिंदगी गुजार सके, मेरे से ज्यादा अच्छा जॉब इसके पास हो। और वो जब देखते हैं कि बच्चा उस डायरेक्शन में, उस स्पीड पे नहीं जा रहा जिस स्पीड उन्होंने विजुअलाइज की होती है कि मैं जाऊं, तो फिर वालदैन को लगता है कि ये शायद ना इस डेस्टिनेशन पे ना पहुंच सके जो मैंने विजुअलाइज किया। बिल्कुल ऐसे। प्लस वो ये भी सोचते हैं कि मेरे भाई के भी 2 बच्चे हैं, हमसाए के भी 2 बच्चे हैं, फिर स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं मेरे साथ, तो ऑफिस में लोग काम करते हैं उनके बच्चे हैं, तो मैं चाहता हूँ ये उनसे आगे निकल जाए,
एग्जैक्टली मेरा बच्चा फर्स्ट आए, तो बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन ऑफलोड हो जाती है। तो जब ऑफलोड होती है तो ऑफलोड कैसे होती है? अब ये हो सकता है कि मैं अगर पानी पी रहा हूँ तो मैं पानी सही तरीके से नहीं पी रहा, ठीक है है, आप मुझे कह सकती है मैं तुम पानी अजीब तरीके से पीते हो, लेकिन तुम ये अगर आप अगर ये मुझे कहना शुरू कर दें कि तुम्हें पानी पीना नहीं आता, तो फिर आप एक पर्सन को डिफाइन कर रही हैं। तो पर्सन को डिफाइन करना और उसके बिहेवियर को डिफाइन करना दो अलग अलग बातें हैं। तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो तुम ये कहना कि तुम बंदे ही गलत हो, ठीक है, तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। सो मोस्ट ऑफन our disappointments as parents is with what they are doing, but we tell this person that this is how you are. So we mix the, तो है तो मैं अल्लाह ताला का बेहतरीन शाहकार, कुदरत का बेहतरीन शाहकार और फाइनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएटर एंड सो एंड सो फोर्थ, लेकिन उसको कहा ये जा रहा है। तो उसकी वजह से सेल्फिश, और ये एक अमीगडाला एक हिस्सा है ब्रेन का, दो बादाम की तरह होते हैं, यहाँ होता है, ठीक है, ठीक है। तो वो जो है वो 2 साल की उम्र में डेवलप होना शुरू होता है, 1.5-2 साल की उम्र में। तो उसके ऊपर जो हुआ माए का कॉन्सेप्ट है, मैं कौन हूं, वो उसमें 1.5-2 साल से डेवलप होना शुरू होता है। उसी वक्त बच्चा लैंग्वेज भी इस्तेमाल करता है, उसी वक्त उसकी मेमोरी शुरू होती है, ठीक है। तो अर्लीस्ट जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उसकी बेस में बैठ जाते हैं, यानी 5-7 साल, 8 साल, 9 साल तक वो तमाम सैचुरेट हो जाता है, 10-12 साल तक। तो उसने जो कुछ भी सुना होता है वो कहता है कि दिस इज हु आई एम, वो उसका प्रोग्राम है। अगर वो उसको फील किया गया, कराया गया कि तुम अच्छे नहीं हो, मेहनती नहीं हो, पीछे रह जाओगे, लापरवाह हो, तो वो फिर अपने आप को वैसे ही समझता है। तो उस साइकोथेरेपी की जरूरत इसलिए पड़ती है कि उससे गुफ्तगू करके उसको दोबारा से एहसास दिलाना कि तुम अल्लाह ताला के बेहतरीन शाहकार हो भाई, तुम वो नहीं हो जो तुम्हें अपना वालिद या वालदा या टीचर फ्रस्ट्रेशन के वजह से डिफाइन कर रहे थे। तो जो इतनी डीप सीटेड थॉट्स होती हैं या इतना डीप सीटेड ट्रॉमा जो आप कह रहे हैं कि तकरीबन 1.5 से 2 साल की उम्र से अगर डेवलप करना शुरू हो जाता है, एंड अगेन बाय द एज द चाइल्ड रीचेस 10, 12, 13, तो इतने सालों में वो जो डीपली सैचुरेट कर गया हुआ है, क्या साइकोथेरेपी इतनी पावरफुल है कि उसको अंडू किया जा सके कंप्लीटली? जी, पता नहीं, ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये है, ठीक है, मतलब, लेकिन और हमारे पास टूल नहीं है फिलहाल कोई भी, ठीक है, ठीक है। और एक टूल जो है वो है जिसको हम हिप्नोथेरेपी कहते हैं। साइकोथेरेपी इज अ ट्रीटमेंट ऑफ द माइंड। अच्छा, ब्रेन और माइंड को भी थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। ब्रेन इज द फिजिकल एंटिटी ऑन विच वी कैन ऑपरेट, राइट। माइंड इज द सॉफ्टवेयर ऑफ द ब्रेन, ओके, राइट। सो माइंड इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट, माइंड इज अ सॉफ्टवेयर, ओह राइट, विच इज थॉट प्रोसेस। ठीक है, सोच क्या चीज है? अब सोच के ऊपर तो हम ऑपरेट नहीं कर रहे, सोच माइंड में रिजाइड करती है, लेकिन माइंड को ऑपरेट करने से सोच तक नहीं पहुंच सकते हम। वो उसको थॉट प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन यानी सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो ये थेरेपी इज रिफॉर्मेशन ऑफ थॉट, दैट्स साइकोथेरेपी। नाउ साइकोथेरेपी की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक जो है वो जैसे EMDR है, आई मूवमेंट एंड डिसेंसिटाइजेशन, एक उसकी गेस्टाल्ट थेरेपी है, एक उसकी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, एक REBT है। इसी तरह एक टूल जो है वो हिप्नोसिस है। हिप्नोसिस जो है वो अलाउज अस टू गो इनटू सबकॉन्शियस माइंड, बिल्कुल ठीक है, एंड टॉक टू द सबकॉन्शियस माइंड एंड हेल्प द सबकॉन्शियस माइंड recognize that you are one of the finest expression of the greatest creator. तो ये एक टूल के तौर पे यूज, I have trained in this from USA, from International Hypnotherapy Institute. हाँ, मैं ये पूछने लगी थी आपने कहाँ से ये सारा? USA कैलिफोर्निया में मेरी ट्रेनिंग हुई है, और I have done enough levels to be awarded a degree which is called clinical hypnotherapy from USA, and I had a license to practice in state of California, but now since I don't live there, that license has expired, and it costs too much money to do that. But I am licensed clinical hypnotherapist. पाकिस्तान में जी practice करते हैं, and I'm also a clinical psychologist, and I'm also a member of the Pakistan Psychological Association, and I've done EMDR and other things. But anyways, go back to hypnotherapy because hypnotherapy is exciting. नाज़रीन, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मैक्स बाबरी। बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनको हम बिल्कुल कैजुअली इग्नोर कर देते हैं। इस वक्त हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक कमर्शियल ब्रेक का।
जैसे आप कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे, हम अपनी बात का रुख अब हिप्नोथेरेपी की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर आपको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है. स्टे ट्यून्ड, कम बैक आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन. जनाब, हम आ चुके हैं वापस अपनी कमर्शियल ब्रेक के बाद, और हमारे साथ हमारे बहुत ही अजीज़ मेहमान मैक्स बाबरी साहब मौजूद हैं. और जनाब, इस वक्त हम अपनी गुफ्तगू का जो रुख है वो मोड़ने लगे हैं हिप्नोथेरेपी की तरफ. मैक्स, जब हिप्नोथेरेपी का वर्ड इस्तेमाल आता है या हिप्नोटाइजेशन का वर्ड आता है, तो जिससे भी बात करो वो एक मूवी का विलन जो वो वॉच स्विंग कर रहा है, वो वाला सीन दिमाग में चलता है. और या एक और बहुत जो मैं बात करती हूँ, तो लोग ये समझते हैं कि शायद हिप्नोथेरेपी हैज समथिंग टू डू विद सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल एक्टिविटी. तो और मेजॉरिटी लोगों को मैंने देखा है कि वो इस तरह की बात कर रहे होते हैं. एक तो मैं चाहती हूँ कि आप ये ज़रूर हमें बताएं कि इस तरह से हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि आपका एक पेशेंट, आपका एक क्लाइंट आपके क्लिनिक पे आया. यू वॉक अस थ्रू दैट एंटायर सेशन फ्रॉम वेयर he first seated in a chair till the time he comes out. Okay. ठीक है? Okay. अच्छा, ऐसा है कि थोड़ा सा ना हिप्नोसिस की जो आपने शुरू में कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग, उसकी भी बात कर लें. बिल्कुल. ऐसा है कि हिप्नोसिस इज अ टूल. ठीक. एंड व्हाट इज दिस टूल यूज्ड फॉर? ठीक. हिप्नोसिस इज अ टूल टू रीच द सबकॉन्शियस माइंड एंड इन्फ्लुएंस द सबकॉन्शियस माइंड. ठीक है. ठीक है. सो दिस इज अ टूल. यह मेरे पास एक औजार है. इस औजार को हीलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. ठीक. और इस औजार को एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. अच्छा. हाँ, मतलब एंटरटेनमेंट से मुराद है कि आप स्टेज के ऊपर कुछ लोगों को आपने बुला लिया और उनको कहा कि आप डांस करें या आप कुछ, तो वो आपकी बात सारी मानते जाएंगे. तो इसकी बात भी हम कर सकते हैं. ये इन्फ्लुएंस पीपल. ठीक है. नॉट टू देयर डिसएडवांटेज बट फॉर ओनली डेमोन्स्ट्रेटिव पर्पसेस कि आप बात मान रहे हैं. मैं कहूँगा झुक जाओ, गिर जाओ वगैरह, तो वो कर देंगे आप सारा कुछ. The mind is being controlled by somebody. Now, there's another way is that use this tool for healing purposes. Yes. So, clinical hypnotherapy means that it's used in a clinic only for healing purposes. Now, first, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा. उससे पहले मैं थोड़ा सा और पीछे जाना चाहूँगा. I am mindful of time, so I will be very quick. जरूर. आपने मुझे कहा कि मैक्स बाबरी मेरे बेटे को या मेरी बेटी को के लिए अपॉइंटमेंट दे दें. मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि हिप्नोथेरेपी में इसका इलाज हो जाएगा. बिल्कुल ठीक है. तो मैं आपसे कहूँगा कि आई एम सॉरी, मैं आपको आप एज पूछूंगा. आपने कहा उनकी एज जो है वो, मेरा मतलब होगा पूछने का कि 15-16 साल से ज़्यादा है. तो आप कहेंगे हाँ 15-16 साल से ज़्यादा है. तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ना, बच्चों को मैं आमतौर पर नहीं देखता. ठीक है. मैं उसकी भी वजह आपको बता दूँ. जी जरूर. मैं आपसे कहूँगा कि उनको मेरा नंबर दे दें. ठीक है. और उनसे कहें खुद कॉल करें. ठीक है. इसकी रीज़न ये है कि आई वॉन्ट टू बी द एजेंट ऑफ द पर्सन हु वांट टू सी मी एज माई. अच्छा, पेशेंट भी नहीं कहता, ना ही मैं क्लाइंट कहता हूँ. आई यूज द वर्ड को काउंसलर. और उसकी भी एक बैकग्राउंड है. को काउंसलर इसलिए है कि अगर अमजद आपके बेटे का नाम है, फॉर एग्जाम्पल फर्ज कर लें अमजद आपके बेटे का नाम है, तो अमजद जो है, अमजद की हीलिंग में मैंने पार्टिसिपेट करना है. मैंने उसको हील करना नहीं है. ठीक है. मैंने उसको हेल्प करना है कि वो खुद अपने आप को हील करे. सेल्फ गवर्नेंस की जो शुरू में आपने बात, मतलब माइंड चेंज करना है ना, माइंड थॉट प्रोसेस चेंज करना है. मैंने उसको कंट्रोल नहीं करना कि मेरी इशारे पे चले. उसको एहसास दिलाना है कि वो कितना ग्रेट आदमी है. और अगर किसी वजह से उसने अपनी ज़ात के बारे में राय मनफी कर ली है, उसकी सेल्फ एस्टीम कमज़ोर हो गई है, जिसमें वो फील कर रहा है कि मैं अच्छा पब्लिक स्पीकर नहीं हूँ, या मुझसे गुफ्तगू नहीं हो सकेगी, या मैं कौन जहन हूँ वगैरह वगैरह, या कोई हादसा हो गया था जिसकी वजह से, एक्सीडेंट जिसको हम कहते हैं, उसने अपने बारे में राय कायम कर ली कि मैं अब कमज़ोर हो गया हूँ या कमतर हो गया हूँ या घटिया हो गया हूँ किसी एक्सपीरियंस की वजह से. तो मैंने उसको हेल्प करना है तब्दील करने में. और मैं क्या तब्दील करता हूँ, मैं उसकी जो एक्सपीरियंस उसको हुआ है, उसने अपने बारे में जो राय कायम की है एक्सपीरियंस की वजह से, उस राय में जो उसने मीनिंग असाइन कर ली है, उस मीनिंग और राय को चेंज करना है. बिल्कुल ठीक है. ठीक है. अब अगर उसको डांट पड़ गई थी तो उसने सोचा मैं शायद हूँ ही घटिया, तो मैंने बताना भाई जिससे डांट पड़ी थी हो सकता है वो बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो. तो तुम क्यों अपने आप को सोच रहे हो कि मैं ना अहल हूँ या मैं घटिया हूँ या मैं कौन जहन हूँ. ठीक है. वो तो उसका ख्याल है.
बिल्कुल। तो आप तो अल्लाह ताला के बेहतरीन शाहकार हैं, अदरवाइज आप पैदा ही ना होते, कुदरत ने पैदा किया आपको, ठीक है। हाँ, सो इसलिए मैं वो मेरा को काउंसलर है। अब मैं ठीक है। को काउंसलर से बात इसलिए करता हूँ कि मैं को काउंसलर से कहता हूँ कि मैं आपका एजेंट हूँ, मैं आपकी अम्मा का एजेंट नहीं हूँ। नहीं हो। और इसलिए आपकी मेरी जो गुफ्तगू होगी, बेशक आपकी अम्मा पैसे दे रही हूँ मुझे, बिल्कुल ठीक है। आपकी मेरी जो गुफ्तगू होगी वो आपके मेरे दरमियान है, मेरी तरफ से। आप अगर किसी से शेयर करना चाहते तो करें, यानी अनहोली अलायंस नहीं है अनहोली अलायंस कि नहीं ये तेरे मेरे सीक्रेट है, हाँ, नहीं, मेरी तरफ से सीक्रेट है। आप अगर बिल्कुल। किसी से शेयर करना चाहते हैं तो ये अनहोली अलायंस नहीं है, आप जिससे मर्जी शेयर करें, बट हम्म, योर कॉल, लेकिन मुझे बता दें, बिल्कुल ठीक है, कि मैंने अम्मा को ये बताया, ताकि अगर मुझसे पूछें वो, तो मैं एक तो कह सकता हूँ कि हाँ मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन ये मैं भी ये नहीं चाहता कि उनकी एंग्जाइटी इतनी बढ़ जाए मेरे खामोश रहने से कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाए। तो मैं कह दूंगा उनको कि हाँ मेरी बात हुई है, जो भी नाम बताया था वो, एंड ही इज ऑल राइट, एंड 18 साल 17 साल के बच्चे के ऐसे इश्यूज होते हैं, लेकिन गुलशाना वरी ना करें, इंशाल्लाह ठीक हो ठीक हो ठीक है। जाएगा। सो इतनी हमारी लेवरेज होती है। सो then if this person comes to me, then we have 2 sessions which are talking sessions, ठीक है। because ये ना it's like offering somebody on a platter to somebody, hypnosis। यस। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। सो साइकोथेरेपिस्ट टुगेदर विद दिस पर्सन अर्न्स ईच अदर्स ट्रस्ट, दोनों ने एक दूसरे का ट्रस्ट हासिल करना है, ट्रस्ट हासिल करना है। और ट्रस्ट में, ट्रस्ट का मतलब है, ट्रस्ट मतलब ये कि माई इंफॉर्मेशन एंड आई एम एंड माई फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड माई एक्सपीरियंसेस दैट आई एम शेयरिंग विद हिम आर सेफ विद हिम, एंड ही इज माई कस्टोडियन, ठीक है। सो वो कायल कर रहा है इस बात का। और फर्स्ट सेशन में ये होता है। सेकंड सेशन में दिस पर्सन बिकम्स ओपन एंड इज एबल टू टॉक अबाउट व्हाट बॉदर्स दिस पर्सन, क्या उसके फियर्स हैं, क्या उसकी खुदा न खास्ता मोलेस्टेशन है, क्या उसका जो कुछ भी सिलसिला है, वो शेयर तो कर सके ना। तो ये तो पहला मामला है, फर्स्ट स्टेप ये है। तो कई सेशंस गुजर जाते हैं, बाज़ औक़ात अगर हम नॉर्मल थेरेपी चल रहे हो तो हम इस टॉपिक पे ही नहीं आते, ठीक है, और वो वक्त भी ज़ाया हो रहा होता है, पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं। सो हिप्नोथेरेपी इज वेरी फास्ट। सो फर्स्ट 2 सेशन देयर इज अ ट्रस्ट एंड लेवल ऑफ association that develops between the two persons. Very important. Very important. Very trust. important. The third session we start hypnosis, and hypnosis we explain what hypnosis is. Hypnosis is a state of mind where conscious mind goes to sleep and the subconscious mind becomes open and awake. So ठीक है, the conscious mind is saying कि मैं तो घटिया हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा, मैं खूबसूरत नहीं, मैं जो भी कहा गया उसको, हालांकि हो सकता है दुनिया की सब बेहतरीन सबसे खूबसूरत लड़का हो, सबसे खूबसूरत लड़की हो, लेकिन उसको अपने बारे में राय कायम कर ली, क्योंकि उसको उसके बॉयफ्रेंड ने उसको कहा या गर्लफ्रेंड ने उसको कहा कि तुम्हें से तो तुम्हारी, उसने कोई इसको प्रपोज किया कोई बात, उसने कहा नहीं ये नहीं हो सकती, मेरी वैल्यूज में फिट नहीं है, और तुम तो घटिया लड़की हो, ना तुम्हें नजर, तुम्हें खूबसूरत भी नहीं है, तुम जाहिल भी नहीं हो, तुम्हें तो कोई पसंद नहीं करेगा। बिल्कुल, मैंने कई लोगों को ये कहते सुना है, क्या करना इतनी खूबसूरती को जब किस्मत ही मेरी अच्छी नहीं है। तो वो मैं देख रही होती हूँ कि कहीं वो अंदर ही अंदर वो इंसान अपने आप को कोस रहा है, जी जी, या उस किस्मत को अपनी नेगेटिव राय कायम किए हुए। मैं उसको राय कहूंगा अपने बारे में। तो मैंने जैसे कहा कि राय तब्दील कराते हैं हम, आप राय तब्दील कर। तो अब वो जिस बंदे ने, जो फ्रस्ट्रेटेड बंदा था, जिसकी मैंने बात नहीं मानी, लड़का या लड़की, तो उसने अगर कहा कि तू घटिया है, तू आगे नहीं बढ़ सकता, तो इससे कोई शादी नहीं करेगा, तो इससे तू खूबसूरत नहीं है, तू तेरी शक्ल ऐसी है वगैरह वगैरह, शक्ल देखिए शीशे में वगैरह, जो डायलॉग हमारा नॉर्मल होता है। तो वो उस के बुनियाद पे जब 12, 13, 14, 15 साल का लड़की या लड़का होते हैं, तो वो बड़ी शिद्दत से अपने बारे में नेगेटिव राय कायम कर सकता है, और जिससे फिर इंटरेक्शन जो उसका दुनिया के साथ होता है वो उस राय की बेस पे होता है। तो वो राय जो है वो, और है वो अल्लाह ताला का बेहतरीन है, लड़की है या लड़का है, वो अल्लाह ताला की बेहतरीन शाहकार है। So first we explain to this person this is who you really are, and of course because of certain interactions there are viruses which has gone into your subconscious mind. And this virus is not allowing you to exhibit how wonderful you really are. So we will suspend this conscious mind and talk to your subconscious mind directly and reprogram how wonderful you really are. And जो reprogram होता है वो हमने उसके साथ पहले से डिस्कस कर लिया होता है कि आप अपने अंदर क्या तब्दीलियां लाते हैं। जो हमारा कोड ऑफ एथिक्स है या क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट जो हमने साइन किया हुआ है, उसमें यह कहा है कि हम कोई भी अनसॉलिसिटेड सजेशन नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे मैं आपके साथ हिप्नोथेरेपी कर रहा हूँ, और मैं सिगरेट नहीं पीता, आप सिगरेट पीती हैं। अब जो आपको हिप्नोटाइज कर दिया तो मैंने सोचा यार इसकी सिगरेट भी छुड़ा दें, तो मुझे इजाजत नहीं है, ठीक है, जो मेरा सिस्टम है उसमें मुझे इजाजत नहीं है कि मेरी सल्तनत में नहीं है वो बात
कि मैं कोई ऐसी बात करूं जो मेरे को काउंसलर ने मुझसे कहा नहीं करने को। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या तब्दील, उसके नोट्स बनते हैं बाकायदा डिटेल से कि ये वर्ड यूज किया, ये वर्ड यूज किया, ये वर्ड यूज किया, ये करना है, ये तब्दीली लानी, ये तब्दीली, तो सारे नोट्स बने होते। उस जब देन वी टेक दिस पर्सन इन ए ट्रांस, वो लंबी कहानी है, फिर और वक्त किसी को सुनाएंगे। सो व्हेन दिस पर्सन इन ए ट्रांस, दिस पर्सन कॉन्शियस माइंड गोज टू स्लीप एंड देन आई टर्न ऑन म्यूजिक, बिकॉज हमने सेंसेस को भी ऑक्यूपाई करना होता है। आंखें तो बंद करा लेते हैं हम हिप्नोसिस में, कान बंद करा लेते हैं, थोड़ा सा म्यूजिक बैकग्राउंड चला के कंफर्टेबल बेड के ऊपर या रिक्लाइनर के ऊपर लिटा देते हैं ताकि बॉडी टेंशन कोई ना हो, और वो ललाबाई की तरह से वो जो सारा कुछ हमने लिखा होता है वो उसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे, मतलब प्लीज डोंट गेट हिप्नोटाइज्ड ऑडियंस। we'll say that okay, take a deep breath, fill up your lungs with all the air that you can, and this oxygen is gone to all parts of your body, and everything has become revitalized and energized. And as you exhale, all your worries, concerns, doubt, anger, and anxiety gone out of your body. Beautiful. For example, so lullaby की तरह चल रहा होता है, ठीक है? And then we go deeper into trance, and when we go into trance, we read out the text. For example, you are one of the finest expression of the greatest creator. पहले से तय कर लिया होता है. You're beautiful, you're charming, you're elegant, you're remarkable, and this is who you really are. ठीक है? And anything that has been said to you which was inappropriate, was totally wrong, and is probably the frustration of the person who expressed it. ठीक? So and then when this person goes into trance and we do this, पहला जो hypnotherapy session होता है उसमें को काउंसलर बहुत ज्यादा डीप ट्रांस में नहीं जाता, क्योंकि थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है, क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए, मेल फीमेल का चक्कर भी होता है, थोड़ी सी एंग्जाइटी स्ट्रेस होता है, वो अवेयर रहना चाहता है कि क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड सेशन में काफी डीप ट्रांस में चला जाता है। अच्छा। एंड देन वी कैन नेचुरली हम उसी का टेक्स्ट उसको बता रहे होते हैं, लिखा हुआ, एंड देन ऑफ कोर्स वी वेक दिस पर्सन अप एंड दिस पर्सन suddenly feels so empowered and powerful and healthy and happy. So this is a remarkable technique. मैंने आपको ब्रीफ बताया। उसमें कितना टाइम, क्या ये डिपेंड करता है मैक्स कि कितने सेशंस होंगे अबाउट 4-5 इंटेंसिटी ऑफ द केस? जी ऐसा है कि एटलीस्ट 2 या 3 हिप्नोसिस सेशन की जरूरत होती है। ठीक है। पहले सेशन में इंट्रोडक्शन होता है हिप्नोसिस का, सेकंड सेशन में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, थर्ड सेशन में फोर्टिफाई करते हैं। फोर्टिफाई मतलब मजबूत, मुस्तहकम करना है उसको। ठीक है, पकाना है, जिससे पकाना है, भांडा पका के फिर ओवन में रखते हैं ना, पक जाए, तो वो करते हैं। उसके बाद क्योंकि ये जो फोर्थ स्टेज आपने बताई, ये क्या इसलिए इम्पोर्टेंट है कि रिलैप्स का कोई चांस होता है? रिलैप्स किसी वक्त भी नई बातें नजर आ जाती है ना, मतलब उस बंदे ने एक बात डिस्कस की जो उसका करंट टॉप ऑफ द माइंड प्रॉब्लम था। ठीक है। फिर उसने क्या किया कि जब वो बात उसकी सॉर्ट आउट हो गई तो उसको एक और बात भी याद आ गई। ठीक है, मतलब पैर में दर्द हो रही है लेकिन हार्ट अटैक हो गया, तो जब आपसे वो बात करते क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो कहता हार्ट का मसला है। तो हार्ट का मसला जो रिजॉल्व हो गया तो उसकी पैर की दर्द उसको फिर याद आई। हालांकि वो तो तब भी थी जब हार्ट का लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं थी। तो फिर आदमी चीजें आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व करना चाहता है। सो इट गोज ऑन एनीवेज। सो बिकॉज माइंडफुल ऑफ टाइम, तो मैं एक बात आपको ये बताना चाहता था कि जिंदगी के मकसद का आपने पूछा था। मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़े फिलोसफर्स हैं जिनको मैंने स्टडी किया, जिसमें विक्टर फ्रैंकल भी है, और पैराडॉक्सिकल इंटेंशन की बात भी वो करते हैं, और बहुत सारी खूबसूरत बातें करते हैं। तो वो कहते हैं कि पर्पस लाइफ का होना चाहिए। ठीक है। मीनिंगफुल लाइफ, अच्छा, ग्रेटफुलनेस एंड शुक्रगुजारी जो लोग करते हैं वो लोग डिप्रेसिव नहीं हो सकते। जो कंप्लेन करते हैं वो डिप्रेशन में जाते हैं। और क्या हम ये वो बात कर रहे हैं जो ABCD की तरफ जा रहे हैं? ठीक है। ठीक है। तो वैसा है कि एक दिन हमने पैदा होना है। बिल्कुल ठीक है। कब होना है, कहाँ होना है, किस घर में होना है, किस मजहब में होना है, किस जात में होना है, किस मुल्क में होना है, किसने पैसे वाले घर में होना है, गुर्बत वाले घर में होना है, कुछ पता नहीं। चोरों के घर में पैदा होना है, प्रोस्टिट्यूट के घर में, कुछ पता नहीं है। सो आई एम बोर्न वन डे, अपनी एग्जांपल, आई एम बोर्न वन डे, सो आई डोंट नो। फिर एक दिन एक लाइन है, ये बी है, बर्थ। ठीक, एक लाइन है जो डी तक जाती है, और डी इज डेथ। ये 5 साल हो सकती है, 10 साल हो सकती है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 75 साल मेरी हो गई है जैसे, तो अब मैं ऑलरेडी शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल ठीक है। ये कहीं किसी जगह भी टर्मिनेट हो सकती थी, लेकिन ये ऑलरेडी 75 तक पहुंच गई है। सो अब और चलेगी नहीं चलेगी
इम्पोर्टेंट नहीं है, बट शुक्रगुजार होना जरूरी है कि यहाँ तक पहुंचे। वेरी ठीक है, नाइस, ग्रेटिट्यूड इज जी। तो वो बी से डी तक एक जर्नी है। वो जो जर्नी है, हाँ, डी भी आई डोंट नो कि डी कब होना है, कहाँ होना है, किस मुल्क में होना है, डिग्निटी से होना है, बस के नीचे आ जाऊंगा, लाश मिलेगी, दफन होगी, नहीं होगी, क्या होगा, कुछ पता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मतलब कोई नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। ऑफ कोर्स, नो, डोंट वरी एंड नॉट वरी अबाउट इट ईदर, बिकॉज यू विल नॉट बी देयर। ठीक है। लेकिन ये इसके ना बी और सी के डी और डी के दरमियान 3 सीज हैं, 3 सीज। एक सी नहीं है, 3 सी हैं। एक ऊपर है जिसको हम एटीट्यूड कहते हैं, वो 3 सी क्या है? पहली सी है people who can travel this journey 80 years or whatever and complain all the time. Okay. मेरे साथ सलूक अच्छा नहीं हुआ, मैं अच्छे मजहब में नहीं पैदा हुआ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं माँ बाप गरीब थे, मेरी सिफारिश नहीं थी, मेरे पास रिश्वत के लिए पैसे नहीं। Complain. So that's first C. And these people would most often have a self-esteem related issue. ठीक है. And they will also not be grateful. शुक्रगुजारी नहीं कर सकेंगे. Okay. So they are not thankful to the life that is being granted to them as a gift. हमने शुरू में बात की थी, लाइफ itself is a gift. गिफ्ट, यस. ठीक है, तो उस गिफ्ट का अगर शुक्रगुजार नहीं करेंगे तो गिफ्ट भी नाराज हो सकता है ना. यस. ठीक है, बिल्कुल. तो ये एक लेवल है. एक लेवल. दूसरा लेवल ये है कि हम हर वक्त ये कहते रहे मेरी ये मजबूरी है, मैंने कम से कम इतने पैसे कमाने हैं, मैंने अब ये करना है, आई हैव टू डू दिस, आई नीड टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, आई नीड टू डू दिस, आई मस्ट डू दिस, आई मस्ट गेट अ जॉब, आई मस्ट गेट दिस, आई मस्ट गेट अ ब्यूटीफुल वाइफ, आई मस्ट गेट अ ब्यूटीफुल हस्बैंड, आई मस्ट हैव दिस, सो ऑल दिस मस्ट. ठीक है. अच्छा, मस्ट जो है वो ख्वाहिश से रिलेटेड नहीं है, वो मजबूरी से रिलेटेड है. कंपल्शन. ठीक है, तो सेकंड थिंग इज कंपल्शन. सो सेकंड सी इज कंपल्शन. यहाँ कंपल्शन पे गुजार रहे हैं सारी जिंदगी, यहाँ उस पे गुजार रहे हैं. अब क्रिएटर है एक जो कि तमाशा देख रहा है कि इसको मैंने बनाया है. ठीक है, और ये कितना नेचुरली क्रिएटर खुश, माँ एक बच्चे को खुश देखना चाहती है, तो जो क्रिएटर है वो पता नहीं कितनी करोड़ों माओं से बड़ा माँ है, वो बिल्कुल वेल विशर माँ है. और वो सफर करते देख रही है इसको, क्योंकि कंप्लेन भी सफरिंग है, कंपल्शन भी सफरिंग है. बिल्कुल. तो मैंने मैं सोचता हूँ कि जो मुझे सलाहियत दी गई है उसको मैंने कब इस्तेमाल करना है. मीन एक्सरसाइज माई चॉइसेस. Right. So third C is choices. So right. People who use their choices, people who say, I want to do this. I want to take care of my child. Now, I have to take care of my child. There's a difference. There's a lot of difference. One is highly motivated person. One is बिल्कुल पिचका हुआ मजबूर इंसान. Pressurized. तो मजबूर इंसान तो फंस गया ना. बिल्कुल ठीक. वो तो ट्रेजेडी में आ गया. तो how do we get out of the मजबूरी? Is by saying that I want to do this. Okay. Instead of I have to do this. I would like to do this. I would like to score a century. I would like to be a good cricketer. I want to be a good. I have to. The more we say have to, there is always, Viktor Frankl कहता है, paradoxical intention. The opposite also becomes important. Because day cannot exist without night. Yes. ठीक है, so when have to की बात, जब भी हम सिखा रहे होते हैं किसी को पायस होना, यानी हम मजहबी होना सिखा रहे हैं, या हम वैल्यूज सिखा रहे हैं, हम सजा बात कर रहे हैं कि जजा क्या होती है, तो जजा की जब भी बात होगी तो सजा की भी होगी, तो सजा भी याद आ जाएगी साथ. सो एनीवे, टू समराइज दिस, सो पीपल हु एक्सरसाइज, साइकोथेरेपी का क्या हुआ है? टू मेक पीपल ग्रेटफुल. ठीक है. To be able to forgive yourself and forgive others, to recognize that अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का मेरे नज़दीक मतलब ये है कि अल्लाह ताला मुझे फरमा रहे हैं, मकबूल बाबरी को, कि अल्लाह जी, मकबूल बाबरी साहब, आप अपने आप को याद दिलाएं कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा रब, और मैं रहमान हूँ. और रहमान मीन्स अनकंडीशनली फॉरगिविंग. ठीक, अनकंडीशनली रहमान रहम से निकला है, माँ के रहम से निकला है. गिविंग. बिल्कुल ठीक है. क्रिएटिंग एंड गिविंग एंड होस्टिंग ऑल्सो. ठीक है, लाइव होस्ट. सो वो रहमान है. ठीक है, वो अनकंडीशनली फॉरगिविंग है. तो फिर अल्लाह ताला को ये कहने की जरूरत नहीं थी कि मैं रहीम भी हूँ. बिल्कुल. और रहीम का मतलब है सेकंड ऑर्डर ऑफ मर्सी, दैट आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड आई विल ग्रांट यू, जिसको हम तौबा भी कहते हैं. बिल्कुल ठीक. सो क्रिएटर तो ये कहता है. बिल्कुल. और सोसाइटी और माशरा जो है वो डराने से डराने के ऊपर लगा हुआ है. ठीक है. सो प्लीज बी माइंडफुल that you've already been forgiven because the creator is like that. And if you feel that you've not been forgiven, ask for forgiveness. And ask for forgiveness is great because
It's a statement. I'm sorry. I'm नहीं, going बिल्कुल। just last 1 second, जी, जी, 50 second, 40 second. बिल्कुल ठीक। Because what is the concept of तौबा? तौबा means अल्लाह जी मुझे एहसास है कि आपने मुझे बहुत अजीम हस्ती पैदा किया, लेकिन मुझसे कोताही हो गई, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में आ गया, मैं टेम्पटेशन में आ गया, मैं जो मालूम है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं मच बिगर ह्यूमन बीइंग, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे इस दफा माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसे कोशिश करूंगा कि ना करूं, ठीक है? सो दिस इज ह्यूज ग्रेटनेस टू बी अवेयर and ask for forgiveness. So beautiful concept of 2 orders of mercy in the very words of Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And Bismillah ar-Rahman ar-Rahim is not only specific to Muslims. Yes. This was actually first time mentioned when Hazrat Sulaiman alayhi salam sent a letter to Sheba, Bilqis को, जब चिट्ठी भेजी, वो लंबी कहानी है, उस बाकी को छोड़ देते हैं, उसके ऊपर रकम था बिस्मिल्लाह ar-Rahman ar-Rahim. ठीक है। मकबूल मैक्स, इतने खूबसूरत अंदाज में आपने एंड पे समराइज किया है कि टाइम की कंस्ट्रेंट ना हो तो शायद मैं इस गुफ्तगू को अगले 2-4 घंटे में, हाँ जी, नहीं, डेफिनेटली। नाजरीन, इतनी प्यारी बातें और वो बातें जो शायद जिंदगी में हम छोटी छोटी हरकतें, छोटे छोटे जुमले कभी कभी बोल जाते हैं, वो किसी दूसरे इंसान के लिए एक ट्रॉमा बन के सामने आ सकता है और लाइफ टाइम ट्रॉमा बन जाता है। दूसरी बात, हिप्नोथेरेपी का काले इल्म से, सुपरनैचुरल पावर से कोई ताल्लुक नहीं है। आज मैक्स ने हमें बहुत डिटेल के साथ इसकी कंप्लीट साइंटिफिक प्रोसीजर्स जो हैं वो समझाए हैं। इसका ताल्लुक साइंस के साथ है, इसका ताल्लुक इखलाकियात के साथ है। इस ट्रीटमेंट के बीच में कोई गैर इखलाकी जो हरकत है ना इलाज करने वाला करता है और ना इलाज करने वाले के साथ होती है, बल्कि जिन ज़्यादतियों का वो शिकार कहीं जज्बाती तौर पे रहा होता है, जहनी तौर पे रहा होता है, उस ट्रॉमा से उस पेशेंट को, या उस जैसे मैक्स ने बहुत खूबसूरत वर्ड इस्तेमाल किया, को काउंसलर को वापस कॉन्फिडेंस गेन करने में लगा दिया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ हमारा आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत नॉलेजेबल रहा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। Until next time, this is Gulsana Mancha signing off from Chupe Khazane.